हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि लिए गए हैं एनसीईआरटी की किताबों से। तो फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि मेरे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और प्रश्नों के साथ ही थोड़ा सा हम उसकी व्याख्या भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, आलोक पर्व किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल या अज्ञेय? तो आलोक पर्व ये एक निबंध संग्रह है। ये किसका है निबंध? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व इस निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनके अन्य जो निबंध हैं संकलन, जैसे अशोक के फूल हैं, विचार और वितर्क, कल्पलता, ये भी इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। इसके अलावा कुछ उपन्यास भी कई बार इनके पूछे जाते हैं, जैसे इनके हैं चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये भी किसके उपन्यास हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि रचनाएं काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। प्रश्न संख्या 2, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो फ्रेंड्स, ये जो निराला की साहित्य साधना है, ये लिखा था महान आलोचक रामविलास शर्मा जी ने। तो ये कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो ये है, इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन सी, 3 खंडों में। ये आप ध्यान रखिएगा। और किसकी रचना है ये है रामविलास शर्मा जी की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, कौवे और काला पानी ये किसकी रचना है? ए केदारनाथ सिंह, बी निर्मल वर्मा, सी महादेवी वर्मा या डी प्रेमचंद? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ये है आपका निर्मल वर्मा। तो फ्रेंड्स, साथ ही ये भी जान लीजिए कि निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी के लिए 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो वो फ्रेंड्स, ये जितने भी पुरस्कार मिलते हैं रचनाओं पे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो निर्मल वर्मा, इनका जन्म हुआ था शिमला, हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही ये नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी माने जाते हैं, उससे भी ये जुड़े थे। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हानुस किसका नाटक है? ए प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी जैनेन्द्र कुमार या डी भीष्म साहनी? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं, और हानुस के अलावा इनके कुछ अन्य नाटक हैं, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, ये भी इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके अलावा इनके कुछ उपन्यास हैं काफ़ी जो प्रसिद्ध हैं, जैसे तमस है, झरोगे हैं, कड़ियाँ हैं, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो आपको इनकी रचनाएं याद होनी चाहिए, कोई भी पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 5, मेरा कच्चा चिट्ठा किसकी आत्मकथा है? ए निर्मल वर्मा, बी अमृत राय, सी ब्रजमोहन व्यास या डी अज्ञेय? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजमोहन व्यास। तो ब्रजमोहन व्यास की ये क्या है? आत्मकथा है, मेरा कच्चा चिट्ठा। प्रश्न संख्या 6 है आपका, कौन से रीतिकालीन कवि दिल्ली नरेश मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई जो कवि थे वे कई दरबारों में भी रहा करते थे उस समय, उन्हें वहाँ पे यानी कि आश्रय दिया जाता था, और साथ ही वे कविताएं भी करते थे। तो कौन से थे? ए केशवदास, बी बिहारी, सी घनानंद और डी पद्माकर? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका घनानंद।
तो ध्यान दीजिएगा कि घनानंद ये मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपको कहानी भी याद होनी चाहिए कि इन्हें सुजान नामक स्त्री से प्रेम हो गया था, ऐसा कहा जाता है। और बाद में क्या हुआ, ये वृंदावन आ गए और निम्बार्क संप्रदाय में क्या हो गई, ये दीक्षित हो गए वहाँ पे। कौन से? निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है आपके? निम्बार्काचार्य। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है आपके, जैसे केशवदास है, बिहारी हैं और पद्माकर हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप देख लीजिएगा। जैसे केशवदास जी हैं, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 महत्वपूर्ण है। इतिहास दिवाकर उपाधि किसे दी गई? ए प्रेमचंद, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमघन और डी रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। महान जो कहानीकार थे आपके और समालोचक भी थे। तो ध्यान दीजिए, इनकी जो रचनाएं हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये जो उसने कहा था कहानी है कब प्रकाशित हुई और उस पर जो फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है? कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, सीढ़ियों पर धूप में। ए अज्ञेय, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी केदारनाथ अग्रवाल या डी रघुवीर सहाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आपका रघुवीर सहाय जी। और ध्यान दीजिएगा, जो रघुवीर सहाय थे, इनका संपूर्ण का जो साहित्य है वो रघुवीर सहाय रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न, किसका कविता संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ? ए केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी नेमीचंद्र जैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह हैं, इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण जो कृति है उसका नाम है अकाल में सारस, जिसके लिए इन्हें 1987 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो भी कई बार पूछा जाता है। तो इनके कुल 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए अभी तक। प्रश्न संख्या 10। नीलकंठ रेखा चित्र किसने लिखा है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है? ए प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी भीष्म साहनी। तो काफ़ी सरल प्रश्न है ये। तो इसका जो ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा वो सही है। तो महादेवी वर्मा जी जो छायावाद से भी जुड़ी थी, छायावाद की के जो 4 प्रमुख कवि थे, कमेंट के माध्यम से आप उनके नाम बताइए मुझे कि छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि थे उनके नाम क्या थे, और सर्वप्रथम छायावाद शब्द का उल्लेख किसने किया, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो नीलकंठ ये उनका रेखा चित्र है। देखिए काफ़ी उन्होंने जो पालतू जानवर हैं वो पाले थे और उन पर उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे चित्र रेखा चित्र लिखे। जैसे गिल्लू भी लिखा था उन्होंने, एक गिलहरी पे, नीलकंठ ये मोर पे लिखा था इन्होंने, और यानी कई हैं उनके इसके अलावा भी, और गौरा गाय पे लिखा था इन्होंने। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, महादेवी की काव्य साधना ये किसकी कृति है? महादेवी वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रघुवीर सहाय या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इन्होंने लिखा महादेवी की काव्य साधना। इसके अलावा जो शिवमंगल सिंह सुमन थे, इन्हें 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और साथ ही इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण की से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया? ए समन्वय, बी मतवाला, सी हिंदी प्रदीप या डी ए व बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी उन्होंने समन्वय और मतवाला दोनों पत्रों का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए।
प्रश्न संख्या 13, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम केदार पांडेय था? ए हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी प्रेमचंद, सी अज्ञेय या डी राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए यहाँ पर जो आपके राहुल सांकृत्यायन है, ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन जो थे, इन्होंने कई जगहों की यात्राएं की और कई यात्रा वृत्त लिखे। तो इनका जो आपका कक्षा 9 है एनसीईआरटी, वहाँ पर ल्हासा की ओर पार्ट भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसी चैनल पर। तो देखिए काफ़ी प्रसिद्ध थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और फिर इन्होंने अपना नाम रख लिया था राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 14, स्त्री विमर्श पर बाल बोधिनी पत्रिका किसने निकाली? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी हरिऔध या डी निराला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टावक्र नाम से व्यंग्य लेख लिखते थे? ए रामविलास शर्मा, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र या डी निर्मल वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ध्यान दीजिएगा, ये अष्टावक्र नाम से व्यंग्य लेख भी लिखा करते थे और साथ ही इन्होंने भूत नामक एक हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र भी निकाला। प्रश्न संख्या 16, सूरदास की किस कृति किस रचना को राग सागर भी कहते हैं? क्या कहते हैं? राग सागर। ए सूरसागर, बी सूरसारावली या सी साहित्य लहरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए सूरसागर। प्रश्न संख्या 17, किसे शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है? शब्द शिल्पी कवि। ए निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद या डी महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत जी। इन्हें क्या कहा जाता है? शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था, उत्तराखंड के कौसानी में। और साथ ही इन्होंने प्रकृति से संबंधित कई रचनाएं लिखी। प्रश्न संख्या 18, सिया रामशरण गुप्त किस कवि के भाई थे? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी बालमुकुंद गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के ये छोटे भाई थे, ये ध्यान दीजिएगा आप। मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा तो काफी बार पूछा जाता है, और इसी दुनिया में ये किसके कविता संग्रह हैं? तो विद्यार्थियों, कविता संग्रह से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ए वीरेंद्र डंगवाल, बी शेखर जोशी, सी धर्मवीर भारती या डी लीलाधर जगुड़ी जी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए वीरेंद्र डंगवाल। तो वीरेंद्र डंगवाल के हैं दोनों, दुष्चक्र में सृष्टा और इसी दुनिया में। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है, धूप के धान व भीतरी नदी की यात्रा किसके काव्य संग्रह हैं? तो काव्य संग्रह से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ए रघुवीर सहाय, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी शमशेर सिंह या डी केदारनाथ अग्रवाल। तो धूप के धान और भीतरी नदी की यात्रा ये गिरिजा कुमार माथुर जी की, इनके क्या है, काव्य संग्रह हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज की प्रश्नोत्तरी जो कि एनसीईआरटी से संबंधित थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और पुनः आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं नए वीडियोस का, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।